पागलपन है यार। नमन जोशी कह रहे द फियर ऑफ लूजिंग देयर लव्ड वंस मेक्स द पेरेंट्स डू ऑल थिंग्स। नहीं लेकिन यार नमन जोशी जी कब तक बेवकूफी करेंगे ये, कब तक ये बेवकूफी करेंगे? आपकी घर की औलादें आप जाया कर रहे हो इस पागलपन में, कब तक करोगे? यही हमारा मकसद है कि लोगों के अंदर से इस अंधविश्वास को निकालना है। खैर लेकिन थोड़ा साहिल आगे भाई बढ़ते हैं डिस्कशन। हाँ ये तो हाँ क्रिमिनल टेक्स्ट करें। क्रिमिनल क्रिमिनल बात हो सकती है ना कि अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि दवाई मत खाओ या पानी पियो, तो ये मौलाना पे क्रिमिनल केस हो सकता है, राइट? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज मैं वीडियो लेके आया हूं एक्स मुस्लिम साहिल जी के चैनल से, और इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो सबको सुनना चाहिए। और एक इंसिडेंस हुआ है अभी, तो उसी इंसिडेंस के ऊपर ये वीडियो है। अंधविश्वास समाज में फैला हुआ है कि हमें सबको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो मैं वीडियो लगाता हूँ स्क्रीन पर, और वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू अपने विचार जरूर बताऊंगा। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। वालेकुम अस्सलाम जी। एक्स मुस्लिम मक्का फाउंडेशन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हो साहिल भाई, सब खैरियत से? जी एकदम फर्स्ट क्लास। साहिल भाई, एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ। मैं कल रात से वो वाकये से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। ओहो हो, क्या हो गया ऐसे? एक्चुअली मैं कहीं बाहर आया था, मेरे मामू के घर पे आया था मैं। और यहाँ से हाँ 2 घर छोड़ के ना एक बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो ओके। मैंने हाँ, तो हम वहाँ पे रात में उनको देखने गए। उनको हम डॉक्टर के पास जाने की बोल रहे थे कि डॉक्टर को बच्ची को दिखाओ। लेकिन उस घर के जो लोग थे ना, उन्होंने हाँ वो मौलाना को बुलाया। मौलाना ने दुआ किया, ये सब किया, दुआ का पानी दिया। और हाँ बच्ची की इतनी तबीयत खराब होने लगी कि आज सुबह बच्ची का इंतकाल हो गया। डॉक्टर के ओह पास माय नहीं लेके गए? गॉड। नहीं लेके गए। मौलाना ने बोला कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं ये दुआ का पानी आप बच्ची को देते रहो, सुबह तक बच्ची पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो वो घर वाले दिमाग से पैदल थे? मैं वही सोच नहीं पा रहा हूँ कि ये मेंटली इतने पागल हो चुके हैं, जाहिल हो चुके हैं, साहिल भाई, कि इन्हें डॉक्टर और मौलाना के बीच का फर्क भी खत्म हो गया इनके बीच में। हम्म। लेकिन वो मैं, मौलाना कितना बड़ा कुत्ता मौलाना रहेगा, उसके घर की बच्ची अगर इस तरीके से बीमार होती तो क्या वो घर पे बिठा के रखता या डॉक्टर के पास लेके जाता उसको? मैं और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने ये एक नया ट्रेंड ये चालू किया है कि बच्चों को दुआ का पानी दो, दुआ देंगे बच्चे ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर की जरूरत नहीं, डॉक्टर के पास ले जाना फिजूल है बच्चों को। ये इतने जाहिल हो चुके हैं। मैं ये वाकया देखने के बाद साहिल भाई मैं सो नहीं पा रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है यार। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि ये हमारी कौम कहाँ जा रही है भाई। और ये जो कह रहे हैं ना, ये एक कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस नहीं है। ये कई सारे मुसलमान जो है इस पागलपंती का शिकार है, इस बेवकूफ़ी का, इस अंधविश्वास का शिकार है। ये बच्चे बीमार पड़ते हैं या कोई बीमार होता है तो उसको डॉक्टर को दिखाने के बदले ये लोग जाके मस्जिद के बाहर लाइन लगाते हैं मगरिब के बाद। और इसमें सिर्फ मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है मेरे दोस्तों। जब मैं नमाजें पढ़ता था, कई सारे हिंदुओं को भी मैंने देखा है, औरतों को टीका लगाई हुई होती है और वो अपने बच्चों को लेके आती है, जो नमाज पढ़ के बाहर निकलता है उससे फूंक मरवाने के लिए। ये क्या पागलपन है? साहिल भाई मैं ये अंधविश्वास को बढ़ावा भी तो मौलाना ही देते हैं ना। ओह माय गॉड। हाँ वो बोले ना उन्होंने कि मौलाना ने कहा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ही इज अ किलर, ही इज अ मर्डरर ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। अस्सलाम उसको वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाक इंसान साहब आप एक बार रुक जाइए। ह्यूमन बीइंग कह रहे साहिल डू स्ट्रीम ऑन मुस्लिम ट्रैपिंग हिंदू गर्ल्स। हाँ इस पे तो हमने स्ट्रीम की भी है और स्पेशली भी अलग से स्ट्रीम रख देंगे। लेकिन यार कसम से यार इतना दुख होता है ये बातें सुन के। और ये हालात है, और ये इन्होंने बच्चे का बताया है जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। कई सारी लड़कियां, बच्चियां, टीनेज वाली मेंटली डिस्टर्ब या लड़के होते हैं, ये इनको साइकेट्रिस्ट के पास दिखाने के बजाय, डॉक्टर के पास उनका इलाज कराने के बजाय ये लेके जाते हैं मौलाना के पास रुकिया कराने के लिए। उनको मौलाना कहते हैं देख करके इनके अंदर जिन है, इनके अंदर साया है, जीन है। और और उन्हें अजीब अजीब जानवरों की हरकतें तरह उनके साथ मारते हैं करते हैं। साहिल भाई। उन लड़कियों को, उन औरतों को जानवरों के जैसा मारते हैं वो। हाँ मारते हैं ना, वीडियोस भी तो है, सर पे ऐसा फन फन फन। तो मैं बोला ये क्या क्या हो रहा है यार? ये हमारी कौम जाहिल, ये बोलते ना, ये खतरनाक नहीं, ये मेंटली डिस्टर्ब कौम है, ये मेंटली ये पागल हो चुके हैं। इनको समझ में नहीं आता कि अच्छे बुरे के बीच का फर्क भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, ये सोचना पड़ेगा हमारी मुस्लिम कौम को कि ऐसी जहालत से बाहर डिस्गस्टिंग निकलो। यार, आप वाकई। आप अपने बच्चों के दुश्मन बन रहे हो इस तरीके से करके। एक बच्ची की जान चली गई, अगर उसको डॉक्टर के पास लेके गए होते, हॉस्पिटल लेके गए होते, तो जो दूसरे दिन उसका इंतकाल हुआ है उस बच्ची का, वो इंतकाल शायद नहीं होता। और वो घर वालों का मतलब लफ्ज क्या थे वो बच्ची के जाने के बाद में, कि अल्लाह ने हमारी बच्ची को इतने दिन तक ही दिया था, उसने अपनी चीज खुद ले ली वापस।
ये उनके हाँ, लफ्ज थे। इन्ना मैं लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े रहेंगे, मौलाना साहब बोले रहेंगे, अल्लाह के पास से है और अल्लाह के पास लौटना है। हद बेवकूफ़ी यार, कसम से यार, हद बेवकूफ़ी है। मक्का फाउंडेशन साहब, जब आपने फैमिली को बताया कि हॉस्पिटल लेके जाइए या डॉक्टर के पास लेके जाइए, तो फैमिली ने क्या कहा? मैंने भाई मैंने जब फैमिली को बताया, मैंने कुछ मेडिसिन भी, मतलब मैं वहाँ पे डॉक्टर्स थोड़े दूर रहते हैं, मतलब जो एक अगर आप गांव साइड एरिया देखेंगे तो डॉक्टर्स थोड़े दूर रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके उनको बात भी करवाया। उसने मेडिसिन भी दिया, लेकिन मेडिसिन लाने के बावजूद मौलाना के बात में उन्होंने पहले मेडिसिन नहीं दिया, पहले रात भर दुआ का पानी दिया है बच्ची को। Oh my God. मतलब मेडिसिन नहीं मौलाना का दी, था कि वही लफ्ज दुआ यही का था पानी देता रहा कि उसे। ओह आप माय इससे गॉड। कुछ नहीं होने वाला, ये पानी आप दो, बच्ची देखो सुबह तक ठीक हो जाएगी। हुँ, पागल और यार। नमन जोशी कह रही थी, फियर ऑफ लूजिंग देयर लव्ड वंस मेक्स द पेरेंट्स डू ऑल थिंग्स। नहीं लेकिन यार नमन जोशी जी, कब तक बेवकूफ़ी करेंगे ये? कब तक ये बेवकूफ़ी करेंगे? आपके घर की औलादें आप ज़ाया कर रहे हो इस पागलपन में, कब तक करोगे? यही हमारा मकसद है कि लोगों के अंदर से इस अंधविश्वास को निकालना है। खैर लेकिन थोड़ा साहिल भाई, आगे ये बढ़ते तो हैं डिस्कशन। हाँ, ये तो हाँ क्रिमिनल जैक्स भाई। क्रिमिनल क्रिमिनल बात हो सकती है ना, कि अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि दवाई मत खाओ या पानी पियो, तो ये मौलाना पे क्रिमिनल केस हो सकता है, राइट? बिल्कुल, अब उनके घर वाले करें तो ना, उनके घर वाले साहिल करें भाई, तो ना। वो तो कह रहे हैं कि भाई अल्लाह की तरफ से आया है, अल्लाह की तरफ जाएगा, इसकी ज़िंदगी इतनी थी, अल्लाह ने ले लिया, तो तब क्या किया जाए? साहिल भाई, अगर आप कंपेयर करोगे शहर के मुकाबले, जो गांव के आवाम है वो कुछ ज्यादा ही ये सब चीजों में फंसी हुई है। शहर वाले ठीक है, एक बार बच्चे को लोकल जीपी के पास तो ले जाके दिखा देते हैं, बट ये गांव वाले, ये पहले दुआ का पानी चढ़ाएंगे, उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो डॉक्टर उनको दिखता है। हुँ, ये जो मैं इनकी मेंटेलिटी देखा मैंने, मैं मतलब कोई, मैं वो बच्ची की शक्ल भूल नहीं पा रहा हूँ। यार दुःख होता है यार, तकलीफ होती है किसी को इस तरीके से तकलीफ में देखने से। ठीक है साहिल भाई, आप कंटिन्यू कीजिए। साहिल भाई, मैं जरा अलविदा लेता हूँ, और एक शब्द, ये जी, बहुत टचिंग चीज है भाई, सुन के बोलूंगा। ऊपर वाले पे मानना नहीं मानने की अलग बात है, लेकिन कर्मा एक ऐसी चीज है ना, ये जो हरकत हुई है वो मौलाना क्लियर का रिस्पॉन्सिबल है, और कर्मा मिलेगा जरूर, और इतना गंदा कर्मा मिलेगा, जरूर मिलेगा, विदाउट एनी बता रहे डाउट। थे कि एक बच्ची बीमार थी, उसको मौलाना के पास ले जाया गया, वो उसको दुआ का पानी पिला रहा है, दवाई नहीं पिलाई, पूरी रात भर दुआ का पानी पिलाया कि नहीं नहीं दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप दवाई मत दीजिए, और पानी पिलाता रहा, और वो बच्ची बेचारी जो है वो मर गई। तो ऐसे मौलानाओं से, ऐसे लोगों से, और ऐसा नहीं है कि खाली मौलाना, और मैंने इसने अभी बताया कि हिंदू औरतें भी उन मौलानाओं के पास जाती हैं। जब वो मगरिब की नमाज पढ़ के आता है तो हिंदू औरतें अपने बच्चों को लेकर उनके वो कुछ करती हैं, पता नहीं क्या, उसके मुंह सर पे थुकाते हैं उनसे, मौलानाओं से। क्या ये क्या जाहिलता है भाई समाज में। यही कारण है कि जो साईं बाबा जैसे, जो चांद मियाँ जैसे बंदे जो हैं वो भगवान बने पड़े हैं हिंदुओं में भी। आप ये मज़ारों में जा रहे हैं, चादरें चढ़ा रहे हैं, आपने देखा जगह जगह पर वो छोटी छोटी वो बना दी हैं, कब्र टाइप कुछ मज़ारें बना दी हैं, उसके ऊपर हरी हरी सी चादर चढ़ा देते हैं और एक ऊपर झंडा लगा देंगे, बस बन गया वो। ये मतलब ये समाज में ये चीज़ कहाँ से आई, ये मेरे को खोजना था, और मैंने काफ़ी इसके ऊपर काम किया। और मुझे पता नहीं लगता था शुरू में, यार ये क्या होते हैं, ये पीर बाबे क्या होते हैं। पीर आपने सुना होगा, पीर फकीर, ये पीर बाबे क्या होते हैं। लोगों ने पीर बाबे बना रखे हैं, अलग अलग तरह के उनके मतलब वो बना रखे हैं। देखो, आप अगर वाकई में किसी बाबा के पास जा रहे हो, लेकिन दवाई भी दो ना, दवाई फर्स्ट आपको दवाई देनी है। अभी मैंने बागेश्वर धाम का एक वीडियो देखा था, जिसमें जो बागेश्वर धाम में जो बैठते हैं, उन्होंने खुद कहा, जो लोग वहाँ पर आते हैं, कि आपको दवाई नहीं छोड़नी है, दवाई और दुआ दोनों आपको साथ में चलानी है। तो ये फिर भी ठीक है कि ठीक है यार, लोगों को ये तो नहीं भटकाया तो नहीं जा रहा है। बागेश्वर धाम के मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि आप दवाई मत लो, सिर्फ यहीं आओ। नहीं, कहते हैं कि दवाई भी लो और यहाँ भी आओ, दोनों चीज़ें। फर्स्ट आपको दवाई लेनी है, आप किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं बागेश्वर धाम की बात भी नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको, अगर आपके बच्चे को कोई बीमारी है, या आपके किसी पड़ोसी को, आपके भाई को, आपके बहन को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसका प्रॉपर उपचार करो। चाहे आप आयुर्वेदिक उपचार करो, एलोपैथी से करो, किसी से करो, लेकिन एक जानकार डॉक्टर से उसका इलाज जरूर करवाओ। तो ये मैसेज है सारे लोगों के लिए, जितने भी लोग जो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, आपको सोचने की ज़रूरत है। नेचर, हम जैसे मैं सनातन धर्म की बात करता हूँ, तो उसमें हम बोलते हैं कि नेचर की हम रिस्पेक्ट करते हैं,
और नेचर अपना काम करता है। आपका अगर हाथ कट जाए तो वो नेचुरल रूप से पूरा कैसे होगा, वो जख्म कैसे भरेगा, उस भरने के लिए जो प्रक्रिया है वो आपको करनी है। उसमें आप देखो, हमारी बॉडी बनी हुई है, हम लोग मतलब खाना खाते हैं, हम लोग पौष्टिक भोजन खाते हैं, फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, उससे हमारा शरीर बनता है। जब शरीर में कीटाणु चले जाते, जैसे अभी पीछे कोरोना था, तो कोरोना को ख़त्म करने की दवाइयाँ लोग खा रहे थे। ये चीज़ करनी है आपको, ये दुआ से नहीं होता है। आपको जैसे कोई बच्चा है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है और अच्छे से किताब में नहीं पढ़ रहा है, लेकिन वो बस बैठ के भगवान की पूजा कर रहा है या अल्लाह की पूजा कर रहा है कि हे अल्लाह मेरे को पास करा देना, बस पढ़ना नहीं है, उसमें से लिखी हुई चीज़ों को याद नहीं करना है। जब आप, क्योंकि टेस्ट क्या होता है, टेस्ट यही तो होता है कि जो चीज़ लिखी हुई, जो ज्ञान है उसको आपको लेना है। तभी तो कहते हैं कि शिक्षा में और ज्ञान में बहुत फ़र्क है। कोई शिक्षा और ज्ञान को समझो, आपको जो है वो स्टडी और एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको आपको नॉलेज की तरह लेना है और फिर उस नॉलेज को टेस्ट या एग्ज़ाम में लिखना होता है। ये एक नेचुरल चीज़ है, ये चीज़ करनी है, लोगों को समझ ही नहीं है। तभी इसलिए क्योंकि लोगों को ना तो धर्म का पता है, लोगों को ना कर्म का पता है। रिलीजन के चक्कर में ऐसे फंस गए हैं लोग, ये भूल गए, उन्हें लगता है रिलीजन ही सब कुछ है। मेरा ऐसा मानना है, ये रिलीजन हमेशा इंसान को भटकाता है, इसीलिए रिलीजन से दूर रहो, रिलीजन को फॉलो मत करो। आपको धर्म के साथ रहना है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि यार धर्म ही तो रिलीजन है। नहीं, यही तो बात है। धर्म रिलीजन बहुत डिफरेंट थिंग है। धर्म मतलब राइट थिंग, डू व्हाट इज राइट। सही चीज करोगे वही धर्म है, गलत चीज करोगे वो अधर्म है। रिलीजन एक अलग ही फिलॉसफी है, वो एक धारणा के ऊपर चलती है, उसमें कुछ आप चीज़ों को मान लेते हो कि अच्छा ये होगा तो ये है, ये होगा तो ये है, और उसका नेचर से अगर कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उसको नेचर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने रिलीजन को, तो आपका रिलीजन बेकार है। फिर से समझ लो इस चीज़ को, अगर आप अपने रिलीजन को नेचर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपका रिलीजन का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है आपके रिलीजन का। आप कुछ भी बना लो, आप मेरे रिलीजन में जी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं वो इसलिए वो चीज़ें करता हूँ, उसका क्या नेचर से कोई लेना देना है? क्या उस रिलीजन का नेचर से कोई लेना देना है? आपके रहने से, जीने से किसी समाज को कोई फ़ायदा हो रहा है उससे? नहीं हो रहा है। आप एक गुलामी में फंसते चले जा रहे हो। बहुत सारे रिलीजन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप खुद समझ सकते हो। मैंने जो प्रिंसिपल बताया, आपको क्या करना है, रिलीजन को नेचर से कनेक्ट करना है और ये देखना है कि क्या मेरा रिलीजन नेचर की चीज़ों को कनेक्ट करता है। कुदरत अपना काम करती है। एक जब आप बीज बोते हो ज़मीन में, वो एक टाइम पीरियड के बाद ही पौधा बन के ऊपर आता है। ये है नेचर। आप अगर ऐसे कुछ पानी फेंक दोगे कि यार अभी बड़ा हो जाए, नहीं हो सकता। अरे ताजमहल आ जाए चुटकी बजाते ही, मेरे यहाँ पर देखो मेरे को जादू आता है, ये देखो ऐसे नहीं होता है। नेचर के हिसाब से अगर आपका रिलीजन नहीं है तो आपको उसको फॉलो नहीं करना है। सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के ऊपर अगर आप काम करोगे, आपके सामने चीज़ें खुलती चली जाएंगी, बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएगा कि क्या मेरा रिलीजन ऐसा है, क्या नेचर के हिसाब से है वो। अगर नहीं है तो हटाओ। और दूसरी चीज़, क्या मेरे रिलीजन से समाज को कोई फ़ायदा हो रहा है? क्या मेरे रिलीजन से समाज की जो बढ़ोतरी हो रही है, क्या उनके दिमाग खुल रहे हैं? आप गलत चीज़ में पड़े हुए हो तो फिर आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा। सबसे बेस्ट है वहीं से क्लियर हो जाएगा कि आप नेचर से कनेक्ट हो पा रहे हो, नहीं हो पा रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या है? साइंस क्या है? नेचर को समझना ही तो साइंस है। और क्या है साइंस? तो ऐसा रिलीजन जो आपके नेचर से कनेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये बोला जाता है धरती तो चपटी है जी, है, सूरज धरती के चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा धरती के चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन वो सोचते हैं सूरज भी धरती के चक्कर लगा रहा है। यही तो गोलमोल चीज़ है, ये तो लोगों को समझ नहीं आती है। और कोई सात आसमान के ऊपर कोई खुदा बैठा है। और ऐसा मैं ये नहीं कह रहा, देखो सनातन धर्म से बहुत सारे मत पंथ संप्रदाय निकले हुए हैं। मैं उन मत पंथ संप्रदायों की बात कर रहा हूँ, इब्राहिमिक रिलीजन की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि क्रिश्चियनिटी भी आती है, इस्लाम भी आता है, यहूदी भी आते हैं, सारे आते हैं। ये सब रिलीजन है। हिंदू धर्म से जो निकले हुए मत पंथ संप्रदाय है वो सब रिलीजन है। बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, पता नहीं और कौन कौन से जिनको धर्म बोलते हैं, लेकिन धर्म है नहीं वो। धर्म का मतलब वही है, धृति क्षमा दमोरस्त्य सोचम इंद्रिय निर्गृहम धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये है धर्म। जो इस चीज़ को फॉलो करता है वही मेरे लिए धार्मिक इंसान है, जो जीव मात्र में
दया भाव रखता है हर प्राणी के लिए, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, जो इस भाव के साथ रहता है वही मेरे लिए धार्मिक है। तो दवाई जरूर खानी चाहिए, आपको प्रिकॉशन जरूर लेने हैं। आयुर्वेद हमारे जो सनातन में आयुर्वेद की पूरी पद्धति है, जो चिकित्सा की पूरी पद्धति है, आयुर्वेद इटसेल्फ इज अ बिगेस्ट एक सिस्टम। जो आयुर्वेद जब लेगो तो आपको एलोपैथी की जरूरत नहीं होती है। आपको समझो होम्योपैथी क्या होती है, एलोपैथी क्या होती है, आयुर्वेद क्या होता है। जो ये एलोपैथी वाले हैं उनका धंधा ना चले इसलिए वो आयुर्वेद को डिग्रेड करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आयुर्वेद इटसेल्फ इज अ बिगेस्ट मेडिसिन वर्ल्ड। उसमें बहुत सारी औषधियों का एक पूरा संसार है। ये हो सकता है कि हमें अभी वैसा आयुर्वेद ना दिख रहा हो जो एक्चुअल था, क्योंकि बहुत नालंदा में जैसे कि किताबें जला दी गई थी, लेकिन फिर भी आयुर्वेद का एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, देखो आपको हर चीज़ करनी है जो भी जीवन बचाने के लिए ज़रूरी है। एलोपैथी में जीवन बच रहा है तो एलोपैथी में जाओ, अगर आयुर्वेद में जीवन बच रहा है तो आयुर्वेद में जाओ, जो भी आपको बेस्ट लगता है क्योंकि एलोपैथी का कुछ अलग तरीके हैं। ये तो उन्होंने पहले अभी चेंज कर लिया, लेकिन अगर 200 साल पहले की बात करूँ ना तो एलोपैथी में इतनी जाहिलता भरी हुई थी। ये लोग जब किसी को बुखार हो जाता था तो उसकी ये हाथ की ये नस काट देते थे, बोलते थे गंदा खून हो गया तेरे अंदर। एलोपैथी वालों की बात कर रहा हूँ मैं। ये आज तो अब ये सुधार हो गया, डॉक्टर जो साइंटिस्ट के हिसाब से, जो साइंस के हिसाब से ये लोग चीज़ों को रिसर्च कर रहे हैं, डायग्नोस करते हैं, बीमारी को पता लगाते हैं। ये अच्छी चीज़ है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ एलोपैथी में। लेकिन 200 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि जब किसी राजा को, किसी बड़े उसको कोई बुखार हो जाता था तो ये आते थे डॉक्टर साहब एलोपैथी वाले और एक कट मार के चले जाते थे, बोलते मैं सुबह आऊँगा, सुबह तक खून बह जाता था, बहुत सारे लोग मर जाते थे। चेचक की बीमारियां हुई, धीरे धीरे कर साइंस ने तरक्की करी, दवाइयों उन्होंने एंटीडोज बनाना सीखा, कैसे डोज चीज़ें बनाई जाती हैं। हालांकि उसमें भी ड्रग्स ही होता है, क्योंकि दवाइयां आप ज़्यादा खाओगे तो ये शरीर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है दवाइयों का, जिसको हम कहते हैं कि साइड इफेक्ट हो गया जी दवाइयों का, वो पड़ता है। लेकिन उससे चीज़ें ठीक भी हो जाती है। तो एक टाइम के बाद आप दवाई छोड़ दो, जब आप ठीक हो गए तो दवाई छोड़ दो, ठीक है। दवाइयाँ खा के भी शरीर आपका ख़त्म होना ही होना है, तो वो एक लेवल तक ठीक है। उसके बाद फिर आप आयुर्वेद पे आ जाओ, क्योंकि आयुर्वेद की चीज़ों का आपके बॉडी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसका साइड इफेक्ट नहीं होते। आयुर्वेद की ये खासियत है। लेकिन एक अच्छा अब तो वैद्य रहे नहीं ना आयुर्वेद वाले, बहुत ही कम वैद्य हैं, और जो हैं जो वो प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। तो सही आयुर्वेद के वैद्य मेरे हिसाब से अब नहीं है। लेकिन हाँ, आज से 50-100 साल पहले की देखें तो वैद्य होते थे, और वो वैद्य जो थे वो आयुर्वेदिक चीज़ों से नब्ज देखकर बता देता था वैद्य कि भैया क्या क्या बीमारी है। तो वो एक टेक्निक थी जो अब मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई। अब उसका मॉडर्न साइंस ने जो ले लिया है, वैद्य बहुत ही कम है। मुझे लगता है वैद्य देखने को भी मिलते हैं। किसी का हाथ टूट जाता था तो मैंने देखा है कि लकड़ी के वो बांस के वो लगाते थे जो वैद्य थे, और उससे जल्दी रिकवर हो जाता था जख्म, जो मतलब जो भी हड्डी टूटी होती तो जल्दी रिकवर हो जाती थी। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है वैद्यों के काम करने के तरीके को। लेकिन अब ख़त्म हो गए हैं, अब नहीं मिलते वैद्य, अब ख़त्म नहीं। जो थे वो बेचारे मर आ गए, जो बूढ़े वैद्य थे मर आ गए थे, उनके आगे जो उनके परिवार वाले थे उन्होंने कुछ दूसरे धंधे बना लिए हैं, तो वैद्य हैं ही नहीं, बहुत ही कम वैद्य हैं। और जो कुछ पतंजलि जैसे हैं वो फिर एक बिजनेस में पड़ गए हैं। तो वहाँ पर भी अगर आपको सही चीज़ मिलती है तो मैं कहता हूँ वहाँ पर भी जाओ। हर चीज़ का जो है वो आपको साइंटिफिकली, कुदरत जिसको नेचुरली आपको समझनी है चीज़ें। सो दोस्तों, ये वीडियो था, काफ़ी शॉकिंग था। जो ये स्टोरी बताई कि बच्ची को दवाई नहीं मिली और ये मौलाना लोग ऐसा करते हैं, और हिंदू औरतें भी वहाँ पर जाती हैं, ये सबसे बड़ा अंधविश्वास है। दोस्तों, ये वीडियो था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा। चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल का मकसद लोगों में अवेयरनेस फैलाना है। हमारे एक्टिविज़म का मकसद लोगों को जागरूक करना है। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा विचार है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे को आप ईमेल भी कर सकते हो। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।